बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेटिव टीवी पर आपको खुशामदीद कहते हैं। जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले, शुक्रिया। आज बहुत बड़ा दिन है, मगर जो एक ख़बर है बहुत ही बुरी खबर मुसलमानों के लिए, अरबों के लिए, ख़ास तौर पर फ़लस्तीनियों के लिए, फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए जो वहाँ पे पिस रहे हैं और वहाँ पे जो उन पर जुल्म किया जा रहा है। और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस जो उन्होंने अरबों और इसराइल के बारे में की थी, लगता यही है कि अब जो वो हदीस हैं वो पूरी होने जा रही हैं। उसकी तरफ मामलात बहुत तेज़ी से जा रहे हैं। और हुआ ये है कि जो दुबई है, यूनाइटेड अरब अमारात जिसे भी कहा जाता है, उसने जो है इसराइल को वो अब तस्लीम कर लिया है। और डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के सदर, उन्होंने एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने कहा है कि आज एक बहुत बड़ी खबर हुई है। और इस खबर में जो है वो ये है कि मेरे जो अमेरिका के जो दो बड़े अजीम दोस्त हैं, अमेरिका के इसराइल और दूसरा दुबई, वो जो है उनके दरमियान एक अमन मुआहदा हो गया है। और इस मुआहदे में जो है ये मुआहदा जो है वो मशरिक़ वस्ता के लिए जो है अमन लाएगा उसमें। मगर ये मुआहदा जो है हकीकत में जो है फ़िलहाल तो जो है अमन का मुआहदा दिख रहा है, मगर बाद में जो है वो इसमें ना सिर्फ दुबई पछताएगा बल्कि तमाम जो अरब ममालिक हैं जिनको पहले जो इसराइल तबाह कर चुका है, जिनमें इराक़ है, शाम है और दीगर जो ममालिक हैं, यमन भी, और अब बैरूत लबनान में जो है वो भी इसराइल हमला कराया, उस पर तबाह कर रहा है। उर्दन की जो इलाका है उस पर कब्ज़ा कर रहा है, फ़लस्तीन पर कब्ज़ा कर रहा है। फ़िलहाल तो इन्हें ये अमन मुआहदा नज़र आ रहा है, मगर जो है बाद में इन्हें इसके नताइज भुगतना पड़ेंगे। और ये अमन मुआहदा जो है इससे पहले जो है इसराइल को ना दुबई तस्लीम करता था, ना सऊदीया, ना इनको कोई सफारती तल्लुकात थे। सिर्फ दो जो मुस्लिम मालिक थे वो जो है उनके अमन मुआहदे इस तरह के हुए थे, एक उर्दन और दूसरा मिस्र। और वो भी तकरीबन 30 साल पहले की बात है। और 1948 के बाद जो है ये इसराइल के लिए बहुत बड़ी बात है। इसराइल जो चाहता था कि वो अरबों के साथ, मुसलमानों के साथ अपने तल्लुकात करे और बनाए, और लगता यही है कि अब इसराइल जो है वो उसकी तरफ जा रहा है। और इसराइल की एक बहुत बड़ी जीत है। और इस जीत पर जो है वज़ीर आज़म जो है इसराइल का नेतन्याहू, उसने जो है एक अब्रानी ज़ुबान में एक ट्वीट किया अपने इसराइली झंडे के साथ, और उसमें लिखा है कि इसराइल की जो है आज बहुत बड़ी जीत हुई है। यानी कि अब्रानी ज़बान जो है वो एक अरबी में, इस खित्ते में जो अरबी से पहले ज़बान बोली जाती थी वो एक ये अब्रानी ज़बान है, जो कि बहुत ही पुरानी ज़बान है और ये अब बहुत कम ही बोली जाती है। और इसराइल के वज़ीर आज़म ने जो है उस अब्रानी ज़बान में ये अब ट्वीट किया और इसमें ये कहा। और उसके बाद जो है वो इस मुआहदा जो है, इस मुआहदे में क्या शामिल किया गया वो ये है कि दुबई के जो है उनके तल्लुकात हैं वो अब एक दूसरे ममालिक में सफारती तल्लुकात आप बनाएंगे, और एक दूसरे जो ममालिक में हैं वो सफारत खाने खोलेंगे। और उसके बाद जो है वो वहाँ पे साइंसी जो है तरक्की उसमें वो मदद करेंगे एक दूसरे की। दिफाई मुआहदे होंगे, सियाहत के मुआहदे होंगे। और जो उर्दन के इलाकों पर कुछ जो कब्ज़ा कर रहा है उस पर जो है वो फ़िलहाल इसराइल जो है काम रोक देगा, वो ऐसा नहीं करेगा। और ये जो है ये इसराइल ने पहले ही जो है, जब तुर्की ने आया सोफिया पर जो है वो आया सोफिया को मस्जिद बनाया, तो तुर्की ने जो है उसी वक्त जो है वो इसराइल ने जो है उसी वक्त वो काम रोक दिया था। और इस मंसूबे इस मुआहदे में भी ये शामिल करके जो है वो जो है दुबई को एक तरह फिर जो है वो उसने फ्रॉड किया गया। हालांकि इसराइल जो है वो इस पर पहले ही काम बंद कर चुका था तुर्की की वजह से, क्योंकि उन्हें पता कि अब तुर्की जो है उसका अगला मंसूबा जो है वो बैतुल मुक़द्दस है। मगर उनके साथ इस मुआहदे में किया गया। और इसके बाद जो है वो जो अमेरिका में दुबई के सफ़ीर हैं उन यूसुफ, उनका भी यही कहना है कि ये जो है ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है और ये मशरिक़ वस्ता में जो है वो एक अमन का मुआहदा लाएगा और अमन की पैगाम लेके जाएगा। मगर उन्हें ये नहीं पता कि ये जो है सऊदीया और दुबई और दीगर जो अभी इसराइल को तस्लीम करने का सोच रहे हैं और इन पर बातें कर रहे हैं, इससे जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और इससे सबसे ज़्यादा जो दुख हुआ और नुकसान हुआ वो फ़लस्तीनियों को हुआ, फ़लस्तीन के मज़लूम बच्चों को हुआ, फ़लस्तीन के मज़लूम माओ बहनों को, जिस पर जो इसराइल आए रोज़ जुल्म कर रहा है। वहाँ पे
जो है कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा है, यरूशलेम को कब्ज़ा कर रहा है। इस तमाम माहदे में ना तो कोई इस्लाम का सोचा गया, ना मुसलमानों का सोचा गया, ना फ़लस्तीनियों का सोचा गया, और ना ही कुछ जो है वो दीगर जो माहदे हैं, माहदे में वो ऐसा शामिल किया गया जो मुसलमानों के हक़ में हो, फ़लस्तीनियों के हक़ में हो। ये भी वो शामिल कर सकते थे कि जो फ़लस्तीन के इलाके हैं वो इन्हें वापस दिए जाए, और गूगल मैप में दोबारा जो फ़लस्तीन को निकाल दिया गया है वो वापस लाया जाए, और इस तरह के और जो माहदे थे वो इसमें शामिल किए जा सकते थे। मगर दुबई जो है उसने अपने मफादात देखे, ज़ाती मफाद देखे, जिसके बाद दुबई ने जो है वो मुआहदा किया और इसे अमन मुआहदा का नाम दिया गया। और हकीकत में जो है ये आगे चल के पता चलेगा कि ये अमन मुआहदा था या फिर एक खौफनाक मुआहदा। और इन्हें पता नहीं कि इसराइल एक ग्रेटर इसराइल बनाना चाहता है, जिसमें दुबई और सऊदी अरब तक जो है अरब ममालिक भी वो अपने में शामिल करना चाहता है। और आहिस्ता आहिस्ता वो शामिल कर रहा है उर्दन वगैरह को, और उसके बाद जो है वो फ़लस्तीन को। और वो फ़लस्तीन में जो है वो पूरी दुनिया का निज़ाम जो है वो फ़लस्तीन में लाकर चलाना चाहता है, और दुनिया पर जो है वो कब्ज़ा करना चाहता है, जैसा हुज़ूर सल्लम के हदीस हैं। और फिर वो जो है खुदाई का दावा करेगा दज्जाल के ज़रिए से। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस बारे में हदीस बहुत क्लियर है, और लगता अब यही है कि जो मामलात है वो इसी तरफ जा रहे हैं। और हो सकता है कि मैं और आप जो हैं शायद ये अपनी ही ज़िंदगी में देख लें, क्योंकि ये जो सब मामलात हैं इनसे यही साबित हो रहा है कि ये बहुत जल्द जो है ऐसे काम होने वाले हैं। और अफसोस की बात ये है कि फ़लस्तीनियों पर जुल्म ढाने वालों के साथ अमन का मुआहदा किया जा रहा है, और इस पर जो है वो ना तो दुबई में कोई एहतजाज हुआ, ना सऊदीया में, और ना किसी दूसरे मुस्लिम ममालिक में हुआ। अभी तक कोई जो है इस पर कोई एहतजाज नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, सब चुप करके बैठे हैं और तमाशा देख रहे हैं। और ये तमाशा जो है वो बहुत महंगा पड़ेगा। इससे पहले जो है वो उन्होंने इराक़ को तबाह किया, फिर शाम को तबाह किया, फिर यमन पर गए, अफ़गानिस्तान को तबाह किया, और अब जो है वो बेरूत लबनान के पीछे पड़े हैं, उसके साथ जंग करना चाहते हैं, उन पर जुल्म करना चाहते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो पूरे हित्ते पर काबज़ होना चाहते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उनका सबसे बड़ा इसमें हिमायती और उनका साथ दे रहा है। और ये बात जो है जब डोनाल्ड ट्रंप सदर बना तो उसने सबसे पहले जो है वो मकबूजा जो मुतनाज़ा इलाका था वहाँ पे इसराइल का जो है वो सफारत खाना खोलने का ऐलान किया, जिसके बाद दुनिया ने भी जुर्रत की और कुछ ममालिक ने वहाँ पे सफारत खाना खोला, जिसके बाद जो है वो मज़ीद जो है फ़लस्तीनियों को दुख पहुँचा और उनके जो है ज़ख्मों पर नमक छिड़का गया। मगर अब जो है वो दुबई के बाद जो है सऊदीया के भी साथ ये जो बातें अब सामने आ रही हैं कि सऊदीया भी जो है वो मामलात जो है वो अपने जो है करना चाहता है दुबई के साथ, दुबई की तरह जो अमन मुआहदा ये इसराइल के साथ करना चाहता है, क्योंकि वो अपने मईशत देख रहे हैं, अपना मुफाद देख रहे हैं, और वो जो है वो अपना मुफाद देख रहे हैं। और जनवरी में जो है वो इसराइल के जो वज़ीर दाखिला हैं उन्होंने एक ऐलान किया था कि अब जो है वो सऊदीया में आप जो इसराइली लोग हैं वो जा सकते हैं और वहाँ पे सैर सपाटा कर सकते हैं, और दीगर जो भी कारोबारी काम है वो वहाँ पे जाके आप कर सकते हैं। इससे पहले जो है वो सफारती तल्लुकात बिल्कुल नहीं थे, और इसराइल पर पाबंदी थी कि वो किसी भी अरब ममालिक या मुस्लिम ममालिक में जाए। मगर अब दुबई और सऊदीया में इजाज़त दी गई, और सऊदीया ने भी वो बिल पास किया और उन्हें कहा ठीक है जी, आप जब मर्जी आए और जो मर्जी करें, जिस मर्जी घर से आए और काम करें और चले जाएं। मगर अब जो है वो बात जो है वो इनको जो दुबई सऊदीया का जो है इसराइल को मानने का जो मामला है वो इसलिए है क्योंकि ईरान जो है ईरान वो सऊदीया की आंखों में खटकता है। सऊदीया और अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो ईरान है, इसराइल का सबसे बड़ा दुश्मन वो ईरान है, क्योंकि ईरान और जिस तरह पाकिस्तान की एक पॉलिसी है कि कश्मीर को आज़ाद करवाना है और करवाना ही करवाना है किसी तरह, और इनकी हमायत जारी रखेंगे। उसी तरह अगर तुर्की और ईरान की बात की जाए तो ये दो ममालिक ऐसे हैं जो हमेशा इनकी सफारती जो इनका तल्लुकात है और इनकी जो एक बुनियाद है, सफारती बुनियाद, वो इसी पर है कि इनका यही मानना है कि सबसे पहले जो हम इस फ़लस्तीन को आज़ाद कराना और इसराइल को ख़त्म करना है। और इसलिए जो सऊदी पहले ही जो है वो फ़िरका वारियत की वजह से ईरान के ख़िलाफ़ हैं, और जो है इसलिए ईरान सऊदीया जो है अब अपने मुफादे ईरान के साथ चल रहा है, क्योंकि उससे मईशत को भी फ़ायदा पहुँचेगा, मगर वो ये नहीं देख रहा कि उससे उम्मत को कितना नुकसान पहुँचेगा। इसलिए जो अब ईरान के मुखालिफ होने की वजह से वो इसराइल का साथ दे रहा है।
और इसलिए जो अभी तक जो है सिर्फ सऊदीया ने एलानिया तौर पर तो ऐलान ही किया तस्लीम, मगर जो है अमली तौर पर वो इसराइल का इत्तेहादी है। मगर वो ये नहीं सोच रहे, ईरान तो है इस एक इस्लामी मुल्क है, बेशक उसके साथ लाख इतलाफ से, मगर एक इस्लामी मुल्क है। आपको यहूदियों के साथ जंग लड़नी है, ना कि मुसलमानों के साथ। इसलिए आपको चाहिए था मुसलमानों के साथ मुआहदे करें, ना कि उनके साथ जिनके साथ आपने जंग करनी है, जो हुज़ूर सल्लम की हदीस है कि आपने जंग करनी है। मगर उसके बरक्स वो अपने मफाद देखते हुए सऊदीया को तस्लीम कर रहे हैं और उनके ब्लाक में जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका दुबई ने आज जो है ऐलान जो है वो सरेआम ऐलान भी कर दिया कि हम मान रहे हैं या तस्लीम कर रहे हैं। और अब जो है सऊदीया में जो हो रहा है, सऊदीया में तो अब ये भी बातें हो रही हैं कि वहाँ पे जो है लोगों को, जो वहाँ के उलमा कराम हैं, उनको ये हदायत दी जा रही है कि आप जो है वो यहूदियों के साथ कुरान सुन्नत से कुछ ऐसे हवाले दें कि यहूदियों के साथ हमें ताल्लुकात बढ़ें, सुलह हुदैबिया जो है वो बताएं, और दीगर जो हवाले जो मुआहदे यहूदियों के साथ हुए मुसलमानों के, उस पर जो वो दुनिया को बताएं, ताकि जो है हम जो है वो यहूदी जो है वो यहूदियों के साथ ताल्लुकात अपने बना सकें और अपना पैसा कमा सकें, मईशत को ठीक कर सकें। हालांकि उनकी मईशत बहुत बेहतर है पहले ही, और वो चाहे तो पेट्रोल बंद करके इसराइल जैसे छोटे से मुल्क को जो है वो परेशान कर सकते हैं और पूरी दुनिया को कर सकते हैं। मगर वो फिर भी अपना मुफाद देखते हुए अमेरिका की बातों में आ गए हैं, और वो जो है वो अब बिल्कुल इसको तस्लीम कर रहे हैं और ईरान के खिलाफ जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इसराइल का साथ दे रहे हैं। और अब किसी ना किसी तरह वो इस्लाम के हवाले देकर, मुआहदों के हवाले देकर वो उसको तस्लीम करना चाहते हैं। इससे वो ये नहीं देख रहे कि इस्लाम को कितना नुकसान हो रहा है, और वो ये नहीं बताना चाह रहे कि मुआहदे तो ठीक अपनी जगह हुए थे, मगर वो ये नहीं बता रहे कि इसराइल जो फ़लस्तीनियों पर जुल्म करता है, उसने जो इराक़ शाम तबाह किया, ईरान ने यमन तबाह किया, और अब बेरूत लबनान में धमाके किए, वो सब उन्हें नहीं दिख रहे। मगर और सिर्फ ये दिख रहा है कि उस तरह वो किसी तरह जो है वो इनके साथ अपने तल्लुकात कायम करें। मगर अब जो बात ये सामने आ रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो है पाकिस्तान ही अब वो एक मुल्क रह गया, और सारे दुनिया से होते हुए अब पाकिस्तान पर ही वो जो जगह आ गई है कि पाकिस्तान पर ये अब वक्त आ गया कि पाकिस्तान भी फैसला कर ले कि अरबों के साथ ताल्लुकात रखने हैं या नहीं। अब पाकिस्तान ही वो मुल्क है जिसके आप पासपोर्ट में भी पाकिस्तान के ये पासपोर्ट में भी ये लिखा होता है कि इसराइल के अलावा ये तमाम मालिक के लिए कारआमद है, यानी आप इस पाकिस्तानी पासपोर्ट पर दुनिया के किसी मुल्क में भी सफ़र कर सकते हैं सिवाय इसराइल के। इसलिए जो अब जो झंडा है वो पाकिस्तान के हाथ में आ गया है, और अब पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो एक नया ब्लॉक बनाए उन ममालिक का जो कश्मीर के मामले पर एक हों, फ़लस्तीन के मामले पर एक हो, और मशरिक़ वस्ता में जो मुस्लिम ममालिक बदहाल हैं उन पर जुल्म किया जा रहा है, और उनका जो एक मौक़िफ़ रखते हैं, उनकी हिमायत करते हैं, उनके लिए कुछ दिल में हमदर्दी रखते हैं, उनका एक ब्लॉक बनाए जिनमें जो है ईरान भी यही चाहता है, बांग्लादेश चाहता है, तुर्की चाहता है, मलेशिया चाहता है, और दीगर बहुत से ममालिक हैं जो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक ऐसा ब्लॉक बनाए जिसमें हम उम्मत मुसलमा के लिए कुछ काम करो। और कुछ जो है वो अफ्रीकी ममालिक भी हैं जो यही चाहते हैं कि पाकिस्तान एक ब्लॉक बनाए और दुनिया की क़यादत करे और मुस्लिम ममालिक के बारे में सोचे। मगर अब जो है वो देखते हैं कि अब इस पर क्या करता है। अब सऊदी जो आर्मी चीफ हैं वो भी जो है दौरे सऊदीया पर जा रहे हैं, और लगता यही है कि पाकिस्तान अब एक आखिरी कोशिश करने जा रहा है। उसमें जो है पाकिस्तान अब जो है एक आखिरी कोशिश करने जा रहा है कि सऊदियों और दीगर अरबों को जो है वो ये कायल कर सके कि वो यहूदियों के साथ जो उनके तल्लुकात है इसराइल के साथ, उस पर वो नज़र षानी करें, क्योंकि इससे जो है वो उम्मत बिखर रही है, उम्मत परेशान है, मुस्लिम मालिक टूट रहे हैं। मुस्लिम मालिक जो एक पैगाम देते थे वो जो है अब नहीं रहेगा, उम्मत जो है वो आगे बिखरी हुई है, और यहूदी यही चाहते हैं, इसराइल यही चाहते हैं, और वो इसमें लगता है कामयाब हो रहे हैं, और ये उनकी जीत है। जिसके बाद वो जो है मकबूजा कश्मीर, उसके बाद जो है वो यरूशलेम पर कब्ज़ा करेंगे, और वहाँ पे जो है पूरी दुनिया का निज़ाम लाकर दुनिया में जो है वो खुदाई का दावा करेंगे दज्जाल के ज़रिए। और फिर जो है वो बैतुल मुक़द्दस के बारे में जो है दुबई ने माहदे में कुछ नहीं सोचा, मस्जिद अक्सा के बारे में कुछ नहीं सोचा, और फिर वो जो है मस्जिद अक्सा को जो है वो शहीद करना चाहते हैं। शहीद क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि वो वहाँ पे थर्ड टेम्पल बनाना चाहते हैं, और उनका ये मानना है कि जब वहाँ पे थर्ड टेम्पल बन जाएगा और फिर जो है वो दुनिया में उनका राज होगा, दुनिया में उनकी हुकूमत होगी, दज्जाल आ जाएगा जिसे वो अपना मसीहा कहते हैं,
और इस पर कोशिश करेंगे कि अलग अलग वीडियो बने। ये एक बड़ा मामला है, इस पर एक तफसीली वीडियो बनाएंगे। मगर अब जो है थर्ड टेम्पल वो बनाना चाहते हैं और इसमें जो है वो एक ग्रेटर इसराइल भी बनाना चाह रहे हैं, जिसमें फ़लस्तीन, उर्दन, शाम, इराक, ये तमाम अरब ममालिक आते हैं। और ये अभी तक सऊदियों और अरब ममालिक को ये समझ नहीं आ रही, मगर बहुत जल्द इन्हें ये समझ आ जाएगी कि पाकिस्तान और दीगर ममालिक जो है वो ठीक कह रहे थे और अब वो ये जो है तबाही की तरफ जा रहे हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारक जो वो पूरी होने जा रही हैं और पाकिस्तान जो है वो अब आखिरी कोशिश करने जा रहा है। और अब जो पिछले दिनों को कुछ जर्नलिस्ट ने जो है, सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं, सहाफ़ी जो हैं, उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की है, जब जो है ये मामला बहुत पाकिस्तान में भी चल रहा था कि इसराइल को तस्लीम किया जाएगा या नहीं, ये वो बातें हो रही थी, जिस पर वज़ीर ख़ारजा ने जो है वो साफ साफ कहा था कि हम कभी इसराइल को जो है तस्लीम नहीं करेंगे। इसी तरह जब जर्नलिस्ट जो है इमरान खान से मुलाकात कर रहे थे को वहाँ पे जो है हामिद मीर जो है उसने जो सवाल किया वज़ीर आज़म साहब से कि क्या आप जो है वो इसराइल को जो तस्लीम करने के बारे में सोच रहे हैं या कुछ ऐसा आपका इरादा है, तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बहुत अच्छा जवाब दिया, जिसकी वजह से जो है वो बहुत से लोग उनके पहले सपोर्ट करते हैं। हाँ, उनके दौर में महंगाई थोड़ी बढ़ी, मगर वो उम्मत मुसलमान के बारे में सोचते हैं, पाकिस्तान के अवाम के बारे में सोचते हैं। और उनका जो जवाब था वो ये था कि जो वो फ़लस्तीन पर जुल्म कर रहे हैं, मजलूम बच्चों पर जुल्म कर रहे हैं, वो सब देखकर जो है वो मेरा दिल बिल्कुल नहीं मानता कि मैं तस्लीम करूं इसराइल को। और मैं जब तक हुकूमत में हूं और जब तक मैं ज़िंदा हूं, और मैं ये बिल्कुल नहीं होने दूंगा कि फ़लस्तीन के दुश्मन जो है इसराइल को वो तस्लीम किया जाए, और ये मैं जो अपनी ज़िंदगी में कम से कम नहीं होने दूंगा। और बहुत सी अगर हुकूमतें चाहें भी, कोई भी हुकूमत चाहे पाकिस्तान में, तो ये जो है वो नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम जो है इस बारे में बहुत क्लियर है। पाकिस्तानी अवाम कभी इसराइल को तस्लीम नहीं करेगी और सिक्योरिटी फोर्सेस जो आर्मी वगैरह वो भी बहुत क्लियर है, वो भी इसको कभी तस्लीम नहीं करेगी। और पाकिस्तान में अगर किसी आर्मी में जब भी कोई स्पाई या कोई भी अफसर जाता है तो उससे जो ट्रेनिंग दी जाती है तो उसमें माइंड में एक बात लाजमी सेट की जाती है कि तुमने जो है वो मस्जिद अक्सा को आज़ाद करवाना है और मस्जिद अक्सा जो है वो तुम्हारी और तुमने ही वहाँ पे रहना है और तुमने ही उस पर हुकूमत करनी है। इसलिए जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस भी जो है वो बहुत क्लियर हैं कि इस मामले में कि इसराइल को नहीं तस्लीम करेंगे। हमारी हुकूमत भी और हम अवाम भी पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत क्लियर है और पाकिस्तान में जो है वो मुजाहरे किए जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि जो दुबई ने किया है, मगर अब जो सऊदीया का जो बात समझाने जा रहे हैं, क्योंकि सऊदीया को और दीगर अरब ममालिक के साथ जो है वो अगर हमने तल्लुकात ख़त्म किए उनके साथ, अगर हमने अपने सफारती तल्लुकात कम से कम रखे, तो अगर वैसे हमने उनके साथ कोई तल्लुकात ख़त्म करने की कोशिश की तो पाकिस्तान को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्योंकि लाखों जो पाकिस्तानी हैं वो दुबई, सऊदीया और दीगर अरब ममालिक में जो काम कर रहे हैं, और ये जो अरब ममालिक हैं ये कुछ भी नहीं थे, और इन्हें बनाने में जो पैसा बेशक उन अरबों का था, मगर जो खून पसीना था वो पाकिस्तानियों का था, पाकिस्तानी मुसलमानों का था, जो यहाँ पे से जाकर आज उनको इतना बनाया। और आज जब वो बन गए हैं तो ये नहीं हो सकता कि वो जब अपने पाँव पे खड़े हो गए हैं और वो जो है पाकिस्तानियों को किक आउट करें और अपने मुल्क से निकाल दें, और इससे जो है पाकिस्तानी मैशत पर भी मज़ीद बोझ पड़ेगा और मज़ीद बेरोज़गारी का खदशा होगा। इसलिए जो पाकिस्तान अब बहुत सोच समझ कर काम कर रहा है कि किसी तरह अरबों के साथ तल्लुकात भी ठीक हो और उन्हें इस बात पर कायल किया जाए कि यहूदियों के साथ, इसराइल के साथ जो तल्लुकात हैं इन पर नज़र षानी की जाए। और वज़ीर दाखिला जो है, वज़ीर ख़ारजा जो हैं, उन्होंने ये भी कहा था कि हम एक साल से जो है वो OIC को मिन्नतें कर रहे हैं कि इस कश्मीर के मामले पर इजलास बुलाया जाए, मगर वो नहीं बुला रहे। तो इसलिए जो अब इस पाकिस्तान को अब खुद सोचना होगा, अगर वो नहीं बुला रहे तो पाकिस्तान अपने हम हयाल ममालिक का एक अलग इजलास बुलाएगा, जिसके बाद जो है वो अब नए ब्लॉक की भी बातें की जा रही हैं कि पाकिस्तान एक नया ब्लॉक बनाने जा रहा है। पाकिस्तान को बनाना भी चाहिए। OIC जो है वो अरबों ने अपने मुफाद के लिए बनाई थी, जो वो मुफाद हासिल कर रहे हैं अरब वही कर रहे हैं जो अमेरिका, इसराइल या दूसर जो यहूदी हैं, जो तागूती ताकतें हैं, जो पाकिस्तान और दीगर ममालिक, मुस्लिम ममालिक पर कब्जा करना चाहते हैं, उन्हें कमज़ोर करना चाहते हैं, उन्हीं की बात मान रहे हैं। इसलिए जो अब वक्त आ गया है कि OIC को खुदाफिज कहा दिया जाए
और ऐसे ममालिक जो उनका मौक़िफ़ फ़लस्तीन और कश्मीर पर और दीगर मुस्लिम ममालिक पर जहाँ पे जुल्म हो रहा है उन पर एक है, उनकी हिमायत करते हैं, उम्मत के लिए दर्द है, उम्मत के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनका एक नया ब्लॉक बनाया जाए। और इसलिए जो अब पाकिस्तान है वो अब इस आखिरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह जो है इनको मनाया जाए, अगर नहीं तो फिर आखिरी हाल यही है और तमाम जो है वो तल्लुकात शायद ख़त्म कर दिए जाएँ। हालांकि DGISPR ने कल कहा है कि सऊदीया जो है पाकिस्तान का एक अच्छा दोस्त है और हमेशा रहेगा और उसने हर मुश्किल में हमारी मदद की। बेशक उसने हमारी मदद की है, मगर हमने भी जो है बहुत सऊदीया की मदद की, हमने उससे दिफाई मदद की, या उनके फ़ौजी ट्रेन किए जाते और दीगर भी। इसलिए जो सऊदीया माहम से भी तल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहेगा। और मगर जो खबर जो अरब उस दुबई ने तस्लीम कर लिया और कुछ दिनों तक ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि दुबई के बाद सऊदीया भी जो है वो इसको तस्लीम कर लेगा। इसलिए जो उम्मत जो है परेशान है। पाकिस्तान को ये बात हज़म नहीं हो रही और पाकिस्तान के लिए बहुत ही मुश्किल है कि वो इसको तस्लीम करे। और पाकिस्तान के लिए यह भी बहुत मुश्किल है कि कोई और मुस्लिम मालिक उसको तस्लीम करे, क्योंकि इससे मुस्लिम मालिक जो डिवाइड हो जाएंगे, तकसीम हो जाएंगे और इसराइल और दीगर जो यहूदी ताकतें हैं, अमेरिका वगैरह, उनको मज़ीद जो है मुसलमानों को कमज़ोर करने और मुसलमानों पर कब्ज़ा करने, मुसलमानों को बदहाल करने पर मज़ीद मौका मिलेगा। इसलिए जो अब पाकिस्तान चाहता है कि उम्मत एक रहे और पाकिस्तानी जो है वो अपना किरदार अदा करे और पाकिस्तान किरदार अदा करने की कोशिश कर रहा है। और इंशाल्लाह उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि अगर पाकिस्तानी जो आर्मी चीफ जा रहे हैं, अल्लाह करे कि वो सऊदी जो है और दीगर मालिक जो कायल हो जाएं और इसराइल से जो है वो तल्लुकात ख़त्म करें, ताकि जो है वो उम्मत मुसलमान जो है फिर एक हो और एक बनकर आवाज़ उठाए कश्मीरियों के लिए, फ़लस्तीनियों के लिए, मशरिक़ वस्ता में जो मुस्लिम ममालिक बदहाल हैं उनके लिए, और इसराइल को शिकस्त और ग्रेटर इसराइल का जो मंसूबा है वो नामुकम्मल हो और उसके ख्वाब चकनाचूर हो जाए। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक, शेयर और कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।